तो अगर आपको कोई ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस किसने बनाई, नवाज शरीफ ने। पहला ई बाइक्स का मंसूबा किसने शुरू कराया, नवाज शरीफ ने। पहली मर्तबा लैपटॉप्स किसने दिए, नवाज शरीफ ने। पहली मर्तबा घर घर अद्वियात पहुंचाने का मंसूबा किसने बनाया, नवाज शरीफ ने। पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। पहला आईटी सिटी बन रहा है, नवाज शरीफ आईटी सिटी बन रहा है। और इसी तरह पहली बार अपनी छत अपना घर स्कीम, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10,000 के करीब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 15,000 कर्जे जा चुके हैं एंड बाय 28 फरवरी इंशाअल्लाह ताला 20,000 घरों के लिए कर्जे जा चुके होंगे और बाय द एंड ऑफ 2025 1 लाख कर्जे हम दे चुके होंगे, 1 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे एंड बाय द टाइम आई कंप्लीट माय 5-year टर्म इंशाअल्लाह ताला 5 लाख घर लोगों के बन चुके होंगे। और हर दफा मुल्क को बहरानों से किसने निकाला, तो एक ही जवाब है, आप दें या ना दें, नवाज शरीफ ने। और इसी तरह कुछ तल्ख हकाइक भी हैं जिनका जवाब आप दें या ना दें, जवाब आपको पता है। जैसे अच्छी चीज का जवाब अगर आपके दिल में बायस है ना और दिमाग पे जो है वो नफरत की ऐनक चढ़ी हुई है या आपके दिमाग में जो है वो गलाजत भरी गई है, तो आप जवाब दें ना दें वो एक अलग बात है। इसी तरह जब मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी, आपके जहन में अगर कोई पहला नाम आए तो मुझे जरूर बताना कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया। कौन है जिसने पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे मस्जिद नबवी के बरामदों में एक खातून को गाली निकाली, वो कल्चर किसने मुतारिफ कराया। आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। दिन रात मेरा सुबह से शाम तक मेरा एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजरता है। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना जाती कारोबार नहीं करती जैसे चीफ मिनिस्टर्स करते रहे। हमने देखे हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे भी, वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। तो मैं भी एक कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपनी कुर्सी को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लोग चीफ मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के पहले यही काम करते रहे। तो एक एक लम्हा जो है वो मेरा गुजरता है खिदमत में और इस सोच में कि मैं आगे ऐसा क्या करूं कि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आए, लोग पंजाब के लोग जो है उनकी जिंदगियों में आसूदगी आए, उनकी जिंदगियों में तरक्की आए। तो पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा। मैं ना नहीं लेना है, गल सही है, ना लेना ही नहीं, लेकिन नाम आप ना भी लें, दिल में नाम तो आता है ना, ये हकीकत है, इसको कोई नहीं जुटला सकता। जो भी आपका इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना इन्हीं के माथे पे लगा है। और ये एक बदतरीन मिसाल ये बना के गए हैं कि रहती दुनिया तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिनाह हाउस पे हमला कर दिया। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे रेंजर्स को और पुलिस वालों को गोलियां मार के मारा हो। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। मेरा पंजाब है, मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, बलोचिस्तान भी मेरा है, आजाद कश्मीर भी मेरा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है। और अगर वो मेरा नहीं है तो मैं पाकिस्तानी कहलाने की हकदार नहीं हूं। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया, वो भी पता है आपको। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है और मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ अवाम को एक कंपैरिजन करके दिखा रही हूं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। और पहली बार
नौजवानों को वर्गलाया और कहा कि सड़कों पे आ जाओ, मार दो। हम क्या दे रहे हैं लोगों को, नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि वो पढ़ के अपनी ज़िंदगियां बना सकें। हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में ये कार्ड्स दे रहे हैं कि वो जहां ट्रैवल करें उनको फ्री ट्रैवल हो उनके लिए। ये कार्ड दे रही हूं मैं उनके हाथ में, दिस। और ये क्या दे रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स। ये क्या दे रहे हैं, किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। और 2011-12 से यही दर्स दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये निज़ाम अब अपने खात्मे की जानिब है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मेरी पॉलिटिकल मुखालफत चलती रहेगी, मैं सियासत करती रहूंगी, उसका इशू नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पंजाब की आवाम सब देख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। कल मैं नारोवाल गई, आप यकीन नहीं कर सकते, नारोवाल में जब मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था तो जितने लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे, तो जब उन्होंने नीचे जलसा गाह के ऊपर से हमने फ्लाई किया, जब चक्कर काट रहे थे, तो सब हैरानी से ऑनेस्टली वो नीचे देख रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था इतना जलसे में लोग आ रहे थे, हालांकि हमने जलसा किया भी नहीं था। वो सड़कों के इफ्तिताह थे, 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब में इस वक्त माशाल्लाह, और उसमें से कुछ बन चुकी हैं। और अब मैं, आप देखेंगे, मैं जगह जगह इफ्तिताह के लिए जा रही हूँ क्योंकि वो बन चुकी हैं। कुछ 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, किसी को साल लगा है। कितने 100 किलोमीटर जो है वो बन चुका है। तो कल दुनिया ने जिस तरह से, और मैंने देखा नारोवाल साफ सुथरा था माशाल्लाह, चमक रहा था, दमक रहा था। तो ये किसी ने साफ कराया है तो वो चमका है, किसी ने उसको चमकाया है तो वो चमका है। पूरे पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब में आपको जगह जगह वो ग्रीन यूनिफॉर्म्स पहने लोग देहात की और शहरों की सफाई करते नजर आएंगे। आपकी गलियों की, आपके मोहल्लों की, आपके शहरों की, आपकी सड़कों की, आपके सूबे की सफाई करते नजर आएंगे। और बहुत सारी जगहों पे डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो गई। आपका दरवाजा खटका के आपको कहते हैं कि अपना कूड़ा जो है वो दें, हम लेकर जाएंगे। जगह जगह आपको सुथरा पंजाब की गाड़ियां नजर आती हैं जो सड़कें धो रही होती हैं, ब्रशेस से साफ कर रही होती हैं, कूड़ा उठा के ले जा रही होती हैं जगह जगह। और मैं बच्चों की तरह देख के उसको एक्साइट होती हूँ। जब मैं जा रही होती हूँ तो मुझे वो नजर आता है तो मैं खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। और जिस दिन मैं अवाम की फलाह बहबूद का कोई काम कर लूँ, उस दिन मेरी खुशी की कोई हद नहीं होती। और घर जाके मैं जब नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ करती हूँ, वो पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उनको बताती हूँ। उनकी भी आंखें भर आती हैं, वो भी खुश होते हैं क्योंकि 45 ईयर्स उनके सियासत में गुजर गए हैं और सवाए खिदमत की उन्होंने और कुछ नहीं किया। खिदमत की है कौम की, और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उनकी खिदमत की गवाही देता है। और इसीलिए वो अभी भी वो गाना लगा था ना, तराना मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 1 साल 12 मंथ्स, किस दिन हो रहे हैं हमें 12 मंथ्स पूरे? 27th को, अराउंड 27th फरवरी को मैंने ओथ लिया था। लेस दैन अ ईयर, लिटिल लेस दैन अ ईयर। और अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने बहरानों से निकाल लिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने संभाल लिया है मुल्क को। और उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा जब मुल्क को संभाला मिला है तो ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि मुल्क बार बार फितना, फसाद, दंगा, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क के नौजवानों ने अपना मुस्तकबिल संवारना है, इस मुल्क के गरीब की कोई ज़िंदगी आसान होनी है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करना है, इस मुल्क ने अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जाके खड़े होना है, इज़्ज़त वाले ममालिक की सफ़ में अगर जाके खड़े होना है, तो इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी चाहिए।